राधे राधे दोस्तों, जय माता की। जैसे कि आप सबको पता ही है कि नवरात्रे आने में अब थोड़े से ही दिन बचे हैं और अब तो हमें तैयारियां करनी ही पड़ेंगी क्योंकि एक ही दिन में इतना सामान नहीं लिया जा सकता और भी बहुत काम होते हैं। तो पहले से ही आप सामान देख लीजिए। आज जो मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ, इसमें मैं सारा माता रानी के नवरात्रों में जो जो सामान चाहिए होता है, हवन के लिए जो सामान चाहिए होता है या पूजा में जो सामान इस्तेमाल होता है, माता के श्रृंगार में जो इस्तेमाल होता है या उनको जो भोग अर्पण किया जाता है, सारे सामान की जानकारी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो के जरिए दूंगी। तो आपको ये मेरा वीडियो लास्ट तक देखना है और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जाकर सब्सक्राइब का बटन दबाइए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको पता चल सके। अभी तो मैं आपको सिर्फ सामग्री दिखा रही हूँ कि नवरात्रि में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी। इसके बाद कैसे हम इन चीज़ों को अर्पण करेंगे अपनी माता रानी को, किस तरह से हम हवन करेंगे, किस तरह से हम माता रानी का श्रृंगार करेंगे, इसके बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। पूरे नवरात्रि में आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बनिए रहिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। मैं जितनी कोशिश हो सकी आपको जवाब दूंगी। और चलिए अब आप शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इन 9 दिनों के व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए होती है। नवरात्रि के सामान में सबसे पहले हमें चाहिए होता है कलश, जिसकी कि हम नवरात्रि में सबसे पहले स्थापना करेंगे जल से भरकर इसको कलश को। ये कलश स्टील का भी हो सकता है, पीतल का भी, और मिट्टी का होगा तो वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर नहीं है तो ये स्टील का कलश भी चल जाएगा। और साथ में हमें चाहिए कलावा, जिसको मोली कहते हैं। जो भी हम कलश भरेंगे उसके चारों तरफ हम इस कलावे को बांधेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होता है ये बर्तन, जिसमें कि हम अपने जौ को बीजते हैं मिट्टी भर के। तो अभी तो मैं मिट्टी नहीं लेके आई हूँ क्योंकि अभी काफ़ी दिन पड़े हैं और ये मैं बर्तन ले आई हूँ। ये मिट्टी का हो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो आप परात में या स्टील की थाली वगैरह में भी आप जौ को बीज सकते हैं। और साथ में चाहिए हमें जौ को पहले हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है, उसमें कोई भी कीड़ा वगैरह ना लगा हो। और साथ में अगर हम जौ को पहले भिगो के रख दें एक रात, तो बहुत अच्छी खेतरी दर्शन देती है। बहुत जल्दी से वो हरे हो जाते हैं, उसके अंकुर जल्दी निकल जाते हैं। इसके अलावा हमें चाहिएगा ये नारियल, जो कि हम कलश पर स्थापना करेंगे। इस नारियल को हम चुनरी से लपेट देंगे, और नहीं, चुनरी अगर आपके पास नहीं है तो हम इसको कलावे से भी लपेट सकते हैं। इस तरह से हम नारियल को कलश के ऊपर रखेंगे। और साथ में हमें चाहिए होगा ये सिंदूर, जो कि जिससे हम स्वास्तिक बनाएंगे। आप रोली से भी बना सकते हैं, लेकिन सिंदूर माता रानी को चढ़ाया भी जाता है और हम उससे स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या हम तिलक के लिए भी सिंदूर को यूज़ करेंगे। और जोत जलाने के लिए हमें चाहिए होगा ये तिल का तेल। काफ़ी लोग तिल का तेल का इस्तेमाल करते हैं और ये अपनी श्रद्धा पर निर्भर करता है। अगर तिल का तेल, या तो आप तिल का तेल इस्तेमाल कर लीजिए या फिर देसी घी भी हम इस्तेमाल करते हैं। मैं तो हमेशा वैसे देसी घी का ही इस्तेमाल करती हूँ जोत के लिए। और इन सभी चीज़ों को पवित्र करने के लिए गंगा जल हमें चाहिए होगा, वो पहले ही आप ला कर रख लें। और साथ में चाहिए गुलाब जल, जिससे कि हम अपने माता रानी का श्रृंगार करेंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगी कुछ सामग्री जो कि विशेष तौर पर नवरात्रों में यूज़ की जाती है। जैसे कि यहाँ पर हम अक्षत का प्रयोग करेंगे। अक्षत का प्रयोग हम अष्टदल बनाने में भी करते हैं, और वैसे भी माता रानी को अक्षत चढ़ाया जाता है। और जो हम अष्टदल बनाएंगे उसके लिए हम चावलों को रंगेंगे। और चावलों को कलर करने के लिए मैं यहाँ पर 2 कलर लेके आई हूँ, एक ग्रीन कलर और एक ये ऑरेंज येलो कलर है। लाइट येलो कलर चाहते हैं तो आप हल्दी से भी चावलों को रंग सकते हैं। और इसके साथ ही हमें चाहिए हल्दी। हम कलश स्थापना करते समय कलश में डालते हैं और ये भी माता को अर्पण की जाती है। और ये है रोली, जिससे कि माता रानी को टिक्का किया जाता है। इससे भी स्वास्तिक बनाया जाता है।
और ये है छोटी इलायची जो कि माता रानी को चढ़ाई जाती है। ये डेली में एक इलायची, पान, सुपारी ये सब चढ़ाया जाता है, तो ये इलायची ज़रूर इस्तेमाल की जाती है। और ये इलायची के साथ ये जो लौंग है ये भी पान के पत्ते पर रखकर चढ़ाए जाते हैं। लौंग लेते समय हमें ये ध्यान जो रखना है कि वो फूल वाले लौंग हो, यानी कि उनके ऊपर ये गोल फूल बना होना चाहिए। खाली लौंग कभी भी माता रानी को या किसी भी पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। और साथ ही माता रानी को ये सुपारी भी चढ़ाई जाती है। तो ये सुपारी आप 9-10 जितनी भी ले सकते हैं वो सुपारी ले लीजिए। अगर आपके पास अलग से छोटे गणेश नहीं है तो हम इसी सुपारी पर कलावा लपेटकर और हम गणेश जी की भी स्थापना कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें ये चाहिए होंगे काले तिल, ये हवन में हम इस्तेमाल करते हैं। और ये है मिश्री जो माता को डेली चढ़ाई जाती है। और साथ में है ये केसर जो कि जब हम माता रानी को तिलक करते हैं तब भी इस्तेमाल होता है, या जो भी चरणामत वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें भी केसर का इस्तेमाल करते हैं। और साथ में ही हमें चाहिए कपूर, जिससे कि हम माता रानी की आरती करेंगे। यहाँ पर मैंने ये टिक्की वाली कपूर ली है, इसकी जगह हम भीमसेनी कपूर आती है एक देसी कपूर, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल हो आप वो वाली कपूर ले लीजिए। और अब हमें माता रानी की जो अखंड जोत जलाते हैं उसके लिए ये दीपक चाहिए होगा। और दीपक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बड़ा दिया, अगर आपको अखंड जोत जलानी है तो बड़ा दीपक इस्तेमाल कीजिए। मैं तो सिर्फ सुबह शाम का दिया ही करती हूँ, तो उसके लिए मैं ये इतना दिया मेरे लिए काफ़ी होता है। तो अपने जोत के अकॉर्डिंग आप दिया ले सकते हैं। और साथ में ये एक आजकल बत्ती बनी बनाई आती है मार्केट में, तो मैं तो वही लेके आ गई हूँ। इसको हाफ ऑफ करके भी आप जला सकते हैं, और जो अखंड जोत जलाते हैं वो इसको पूरा रख के भी जला सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और ये ज़्यादा तेल भी नहीं लेती, और ये कलावे से ही बनी होती है ये जोत, और बहुत अच्छी जलती है। मैंने इसको पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। और अगर आप घर पर बनाना चाहें तो आप कलावे से भी बना सकते हैं, और ये कॉटन है, कॉटन से भी आप बना सकते हैं। तो ये आपको साथ में हमें चाहिए होगा धूप बत्ती, जो कि पूजा में आपको पता ही है इस्तेमाल होती ही है। एक तो ये वाली धूप आती है, इसके अलावा एक ये स्टिक वाली धूप आती है जिसमें कि धूप स्टिक्स बनी होती हैं लंबी लंबी, तो ये भी इस्तेमाल होती है। इनके साथ इनका स्टैंड भी आता है, तो अगर इसमें कोई रखने में प्रॉब्लम नहीं होती, बस इस स्टैंड के ऊपर आप इस बत्ती को जला सकते हैं। और जो दूसरी धूप होती है उसको तो आप कहीं भी थाली पर या कटोरी में रखकर जला सकते हैं। और साथ में चाहिए अगरबत्ती। अगरबत्ती कहते हैं कि पूजा में इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन हम इसको पूजा में इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप घर में सुगंधी के लिए आप इस अगरबत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ ये अगरबत्ती। और साथ में हवन सामग्री चाहिए होती है हमें। बाकी हवन सामग्री आप घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ये रेडीमेड ही लेके आई हूँ, क्योंकि अगर आपको बनानी आती है तो आप हवन सामग्री का सामान घर पर ले आइए। और हवन करने के लिए हमें ये आम की लकड़ी चाहिए है। अब मेरे पास अभी फ़िलहाल यही लकड़ी पड़ी है, और अभी मैं और सामान लेकर आऊँगी। और साथ में चाहिए होगा हवन कुंड, जिसमें कि आप हवन करेंगे। अगर हवन ना भी करना आता हो आपको, तो आप खाली उसमें सिर्फ हवन सामग्री डाल के और थोड़ा सा देसी घी और कपूर डाल के आप थोड़ा सा मंत्रों का उच्चारण करके, आपको निर्वाण मंत्र पता है माता रानी का, ओम हैम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से आप 7 या 9 बार आहुति देके और फिर उस हवन कुंड को आप अपने घर में चारों तरफ अगर आप उसको धुआं कर देंगे तो आपका घर भी पवित्र हो जाएगा और आपका ये हवन भी हो जाएगा। और साथ में चाहिए हमें माचिस और धूप, तो मैंने आपको पहले ही दिखा दी है। तो ये जो सामान है ये हवन सामग्री में इस्तेमाल होने वाला सामान है। और आपको एक छोटा सा ये चाहिए प्लक्कर, याद है आपको पहले आईब्रोज बनाने के लिए प्लक्कर इस्तेमाल होता था, तो इससे हम जो हमारे दिए की जोत होती है उसको हम ऊपर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो हाथ है वो जलेगा नहीं। ये तो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपको पता है कि इसकी कितनी ज़रूरत है इस समय, तो आप इसको तो ज़रूर लीजिएगा अपने साथ। और नॉर्मल जोत, जो छोटी जोत हम और देवता के लिए
जलाते हैं, तो वो भी आप सामान में साथ ही ले आइएगा। और अगर आपके पास पहले है तो कोई बात नहीं। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है, मतलब मेरा इस समय गला इतना ख़राब हुआ है, मुझे कोल्ड हुआ है, जो बहुत ज़्यादा खांसी है। पर फिर भी क्योंकि नवरात्रे में अब थोड़े से ही दिन रह गए हैं, तो ये वीडियो शूट करना भी ज़रूरी था, ताकि आप सबको भी पता लग सके कि मैं नवरात्रों में क्या सामान लेके आई हूँ, और आपको भी अपने नवरात्रों में क्या क्या सामान लेके आना है। और अब साथ में ये एक चीज़ है जो हमें नवरात्रे में ज़रूर चाहिए, वो है ये चीनी के पतासे। ये माता रानी को चढ़ाए भी जाते हैं और इसको हवन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये पतासे भी ज़रूर होने चाहिए हमारे सामग्री में। और ये जनेऊ जो हम गणेश जी को पहनाएंगे, क्योंकि हम गणेश जी का पहले आह्वान करते हैं माता रानी से पहले, तो ये गणेश जी को जनेऊ चढ़ाया जाता है। इसके अलावा हमें पान के पत्ते भी चाहिए होते हैं, जो मैं अभी लेकर नहीं आई हूँ। कम से कम हमें 10 पत्ते तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक पत्ता होता है वो हम कलश में डालते हैं, और बाकी डेली जो हम माता रानी को भोग लगाते हैं, तो पान के पत्ते के ऊपर इलायची, सुपारी, लौंग रख के ही उस पर भोग लगाते हैं, तो वो पान के पत्ते ज़रूर होने चाहिए। साथ में ही हमें आम के पत्ते भी चाहिए, वो भी मैं बाद में लेके आऊँगी। आम के पत्ते जो हैं वो हम कलश में भी रखते हैं, इसमें हम पूरी टहनी तोड़ लेते हैं, जिसमें कि 7 या 9 पत्ते होते हैं, और वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि हम उनको कैसे कलश में रखेंगे। तो कम से कम आपको वो पत्ते तो चाहिए। इसके अलावा वंदनवार के लिए आपको अशोक के और आम के पत्ते, किसी का भी आप पत्ते ले सकते हैं, वो भी चाहिए होंगे। और अब हम माता रानी को जहाँ पर बिठाएंगे उनके लिए मैं चौकी लेके आई हूँ। मैं नई लेकर आई हूँ, इसलिए आपको दिखा रही हूँ। अगर आपके पास पहले से चौकी है तो आप उसी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। और चौकी पर बिछाने के लिए कपड़ा चाहिए, तो इसके लिए अच्छा हो अगर आप लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करें, नहीं तो पीले रंग के कपड़े का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे से आसन हैं जिस पर हम गणेश जी को बिठाएंगे, या हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए उनको बिठाएंगे। तो ये फ़िलहाल मुझे पसंद आए तो मैं मार्केट से ले आई। और साथ में ये एक और कपड़ा लेके आई हूँ, जो कि हम चौकी के नीचे भी एक कपड़ा बिछाते हैं, ये उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। क्योंकि नवरात्रे 6 महीने बाद आते हैं, तो मैं हर 6 महीने में ये अपने घर का जो झंडा है वो बदलती हूँ। तो कभी हनुमान जी का झंडा लेकर आती हूँ, और कभी मैं माता रानी का झंडा लेकर आती हूँ। तो ये हमें झंडा, मतलब इसको आप ध्वजा कह सकते हैं, तो ये ध्वजा अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए। छत पे आप इसको लगा सकते हैं और फिर 6 महीने तक लगा रहने दीजिए। और हर नवरात्रे पे मैं इस ध्वजा को बदलती हूँ। और साथ में ये पुस्तकें हैं जो नवरात्रे में पढ़ी जाती हैं, जैसे कि ये चालीसा है जिसमें कि दुर्गा चालीसा होता है, या आप जिस भी माता का चालीसा करना चाहते हो। और साथ में है ये नवरात्रों की 9 दिनों का पाठ है जो मैं डेली करती हूँ। इसमें सारे माता रानी के जितने 9 रूप हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये है दुर्गा सप्तशती, जो कि नवरात्रे में पढ़नी ही चाहिए। इसमें जो अर्गला स्तोत्र होता है, कीलक स्तोत्र होता है, या कुंजिका स्तोत्र होता है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए माता रानी के नवरात्रों में। तो इसलिए आपको ये भी ज़रूर चाहिए। वैसे तो आजकल लोग मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो किताबों से पढ़ा जाता है बड़े बड़े अक्षरों में, उसका एक अलग से महत्व होता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई आसपास दुकान है तो आप पुस्तक ही खरीद के लाएं और उसी से ही अपने नवरात्रे के पाठ पढ़ें। और अब माता रानी को जो हम श्रृंगार भेंट करते हैं, कहते हैं कि 16 श्रृंगार माता रानी को भेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 16 श्रृंगार ही माता रानी के लिए बनवाए हैं। आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे शीशा, कंघी, क्रीम हो गई, सिंदूर हो गया, काजल और नेल पेंट हो गया, मेहंदी ज़रूर होती है, और तेल हो गया। और साथ में हम चूड़ियाँ जो मेन होती हैं, बिंदी, चूड़ी, और साथ में हम चुनरी उनको भेंट करते हैं। तो इस तरह से हम 16 सामान बना सकते हैं माता रानी के श्रृंगार के लिए। कोशिश करिए कि 16 सामान हम बना सकें उनका, माता रानी का। लेकिन अगर आपका जितना सामर्थ्य है, आप 8, 9, 7 जितना भी बना सकते हैं वो बनाइए।
और आजकल तो बना बनाया भी सामान मिल जाता है, लेकिन ये मैं श्रृंगार स्पेशल बनवा कर लाती हूँ ताकि मैं इसे किसी सुहागन स्त्री को दे दूँ और वो इसको इस्तेमाल कर सके। क्योंकि वो जो मार्केट में सामान मिलता है उसका फिर कोई यूज़ नहीं होता, फिर वो सब फेंक ही देते हैं। तो इससे अच्छा तो आप थोड़े से पैसे लगा के ऐसा सामान लेके आइए जो कि किसी का यूज़ में भी आ सके। और साथ में ये मैं माता रानी के लिए इत्र लेके आई हूँ। जब हम उनका श्रृंगार करेंगे तो हम उनके ऊपर इत्र लगाएंगे अपनी माता रानी के ऊपर। इसके अलावा जो हम माता रानी को डेली जो दक्षिणा चढ़ाएंगे उसके लिए भी मैंने ये एक बॉक्स बनाया हुआ है। तो हम जो भी दक्षिणा होगी जो उनको माता रानी को चढ़ाते हैं वो इस बॉक्स में इकट्ठे करते जाएंगे और फिर बाद में हम उसको मंदिर में या आप कंजकों को दे सकते हैं। तो इसका आप कैसे भी इस्तेमाल करें वो आपकी इच्छा है। तो ये तो हो गई हमारी नवरात्रों की सामग्री जिससे कि हम नवरात्रों में हवन करेंगे या उनको हम भेंट करेंगे। अब जो हम माता रानी को भोग लगाते हैं, जैसे कि जो उनको डेली में भोग लगाया जाता है, पंचमेवा जिसको कहा जाता है, तो उसके लिए आपको पता ही है 5 तरह के मेवों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें मेन जो प्रसाद होता है वो होता है मखाने का। तो मखाने का भोग तो माता रानी को बहुत ही प्रिय है। इसके अलावा बादाम हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया और इस सूखा नारियल ले सकते हैं या छुआरे ले सकते हैं। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमने ये खोपा लिया है तो आप इसको जब भी मार्केट से लेने जाएं तो उसको तुड़वा कर ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से तो सूखा नारियल बहुत फ्रेश दिखाई देता है, सुंदर होता है, लेकिन जब हम उसे घर में आकर तोड़ते हैं तो वो बिल्कुल बेकार होता है। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे ही हुआ। तो इस बार जो मैं ये लेकर आई हूँ ये बिल्कुल तुड़वा कर लेकर आई हूँ और बिल्कुल अंदर से सही है, इसमें कहीं से कोई फफूंदी वगैरह नहीं लगी है। तो आप भी ये ध्यान जरूर रखिएगा। आप उसको दुकानदार को जरूर रिक्वेस्ट करके इसको हल्का सा तुड़वा के देख लीजिएगा कि ये अंदर से ठीक है या नहीं। तो इस तरह से मेरे हिसाब से ये सारा सामान है जो नवरात्रों में ज़रूर ही चाहिए होगा आपको। तो आपने ये सब सामान देख लिया है और अब आप भी ये सामान नोट कर लीजिए अपनी डायरी में या मेरी वीडियो को सेव कर लीजिए और मार्केट में जाकर आप भी ये सामान लेकर आइए। और अगर आपके पास पहले से ही इसमें से सामान है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको सारा सामान नया ही लेकर आना है। जो सामान आपके घर में है और वो शुद्ध है, पवित्र है, तो आप उस सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई सामान छूटा है। बाकी जो मेरे से सामान छूट गया है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा। बाकी इसमें कलश में डालने के लिए सिक्के भी चाहिए होंगे या पुष्प हैं, जैसे कि ऐसी चीज़ें तो फ्रेश ही लाई जाती हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिखाई है। जो यहाँ पर ड्राई सामान है वो मैंने आपको सारा दिखा दिया है। तो फिलहाल आप इस सामान को तो ले ही आइए और बाकी जो फूल वगैरह हैं या पत्ते हैं उनको आप बाद में ले आइएगा। और अब आगे आने वाली जो मेरी वीडियोस है उसमें मैं नवरात्रि से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, थोड़ी सी जानकारी मिल पाएगी। और अगर मेरी भी कोई गलती होगी तो आप वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आइकॉन ज़रूर कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाए। जल्दी से जाइए, नवरात्रि की तैयारी अब बस शुरू कर दीजिए। और मेरी तरफ से आप सबको जय माता की, राधे राधे।